बेटा, बेटा कैसी हो तुम इतने टाइम मैं बाद? अच्छी हूँ। आप कैसे हो? बेटा हमने सुना है तुम शादी कर रही हो। करनी पड़ रही है आंटी। बहुत मजबूर हूँ। पापा ने बोल दिया है कि अगर तू अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ी तो मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा लूंगा। अरे अब आप ही बताओ, एक बेटी होकर मैं और क्या ही करती। नहीं बेटा, तुम सही कर रही हो अपने पापा बट के लिए। मेरा पहला प्यार हमेशा जय ही रहेगा आंटी। मैं जय को कभी नहीं भुला सकती। हमें पता है बेटा, ये तो हम सबको ही पता है ना। काश वो खुश हो। देखना वो पक्का खुश होगा तुम्हें देखकर कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बस बढ़ आप रही लोगों हो। का आशीर्वाद चाहिए था। मैं अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ने जा रही हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना तो बहुत जरूरी है ना। बेटा हमारा आशीर्वाद हमेशा बहुत तुम्हारे बहुत साथ है। शुक्रिया आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। आती रहना तुम, ठीक है, हमारे घर पे। ये नहीं है कि तुम हमारी बेटी नहीं हो, अब भी हमारी बेटी हो। बाकी जय कुछ नहीं बोल पाओगे। जी खूब आंटी। तरक्की करो बेटा। मैं जय के मम्मी पापा से मिलके तो आ गई हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वहां से आने के बाद और ऐसा लग रहा है कि शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं क्या करूँ यार, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही है। लेकिन पापा पापा की जिद के आगे तो मुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी अब। ईशा, मेरी बेटी कहाँ पर है? ये देख, तू कपड़े देखी वाले कैसे लग रहे तेरे ऊपर, अच्छे लगेगी? तेरी शादी की शॉपिंग चल रही है, चल जल्दी से बता ये कैसा लग रहा है। मैंने बहुत डिजाइन देखी और भी। अच्छा लग रहा है मम्मी, और आपको जो पसंद है वो आप देख लो, प्लीज मुझसे ना पूछो। बेटा शादी तेरी तो तुझसे तो पूछूंगी ना। शादी मेरे मन से नहीं हो रही है, ये शादी जबरदस्ती हो रही है, ठीक है? आप प्लीज इस सूट को अपने पास रखो। हम ना शादी के बाद यहाँ पर जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा ना यार। जय वैद ईशा, शादी के बाद ना तुम सूट पहनना, बहुत प्यारी लगोगी। हम तो बहुत खुश रहेंगे ईशा, बहुत ज्यादा। ईशा, तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम बिल्कुल भी खुश खुश नहीं लग रही हो। सच में तुम इस शादी से खुश तो हो ना? देखो ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत मैंडेटरी क्वेश्चन है, इसलिए मैं पूछ रहा जब हूँ। से जय मेरी जिंदगी में गया था, उसके बाद से आपको भी पता है कि मैंने खुश रहना छोड़ दिया था। और देखिए, हाँ ये शादी मेरी मर्जी से हो रही है, लेकिन आपको ये वाली बात पता है ना कि मैं अपनी जिंदगी से कभी भी जय का वजूद खत्म नहीं करूँ। ये वाली बात तो ईशा मुझे पता है, और मैंने कभी तुम्हें इस चीज के लिए फोर्स भी नहीं करा है ना। और मैं तुम्हारे हीलिंग पीरियड में तुम्हारे साथ ही था ईशा। आई होप आप समझो ऐसे आगे भी। अच्छा, शादी के जोड़े की शॉपिंग कर कर आनी है, तुम चलो। जो आपको पसंद हो वो आप लेकर आ जाओ, मेरी ऐसे सच को डिमांड नहीं है। आई थिंक शादी के जोड़ा तो हर लड़की के लिए बहुत स्पेशल होता है ना, एंड उसमें तुम्हारी पसंद तो होनी चाहिए ना ईशा। मैंने कहा ना, आप प्लीज अपनी पसंद से कुछ भी लेकर आ जाओ। ईशा, तुम हाँ पक्का खुश तो हो ना, राजी हो ना, जबरदस्ती तो नहीं हो रहा ना कुछ भी? मैं हर हाँ। डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ। चलो ठीक है। यार अगर उन लोगों ने मेरे घर पे मेरी मम्मी को फोन करके कुछ बोल दिया तो फिर तो मैं जाऊंगी। मम्मी आपके फोन पे किसी का भी अननोन नंबर से कॉल आएगा तो उठाना मत। क्यों, क्या हो अरे गया? आपको नहीं पता आजकल कितने स्कैम चल रहे हैं। बहुत सारे लोग ना बैंक में से पैसे काट लेते हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक हाँ, है। किसी का भी मत उठाना। ये कौन यार आया, बचा देख है। कर आती हूँ ये जरा। फिर से मेरे घर तो नहीं टपक आए। अबे यार, कौन है ये मैं बेवकूफ? देखती हूँ ना मम्मी। अरे मैं देखती हूँ मम्मी चली जाकर। गई। मम्मी को आंटी नमस्ते, कैसे हो आप? अरे बेटा आप आ जाओ आ जाओ, कैसे हो? अरे नहीं नहीं आंटी, कोई बात नहीं, यहीं से जा रहा आप था। ही नहीं जानती हो? और क्या जानती आप हूँ इन्हें मैं। कैसे जानती हो? ये तो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल के बेटे हैं। पता है मुझे, एक दिन सब्जी लेने जा रही थी, बहुत क्या? हैवी हो गई थी, इन्होंने घर पे छोड़ा था तब मुझे। मैं कहाँ थी? तू ट्यूशन गई हुई थी ना अपना पढ़ने, इसलिए तेरे को बताना भूल गई मैं। बहुत अच्छी ट्रिक है। मेरी मम्मी इतनी सीधी और इतनी भोली भाली है, आपने उनका पागल बनाया मैंने ना। हेल्प करी थी ना ये कि सब मुझे पागल बहुत बनाया। अच्छे से पता है। मेरी मम्मी के आगे नंबर बनाने की वजह से उनसे झूठ बोलकर मेरे घर में घुसे थे ना, उस टाइम मैं नहीं तो मेरे को बताया भी नहीं इस बारे में अरे आपने। मैं भूल गया था ईशा। मैं तो आपको छोड़ूंगी नहीं, अब देखना। आ जाओ ना बेटा, घर के अंदर आ जाओ, आंटी वही वाली चाय चाय पीऊंगा। क्यों पी थी तुमने मेरे घर पे? और क्या, आंटी ने इतने प्यार से पिलाई थी ओह मुझे। माय गॉड। तूने मुझे बताया भी नहीं है, तेरे दोस्त है, पहले मेरे बताती कोई ना। दोस्त वोस्त नहीं है मम्मी, आपने किसने बोल दिया? अरे सरी तो बोल रहे थे तेरे ये। आंटी पूरे टाइम लड़ती रहती है, दोस्त मानने से मना कर देती है ये ना। अरे ये ना पागल है, आप इसकी बातों पे क्या? ध्यान मत दिया करो। मम्मी पापा को कब ला रहे हो घर पे? बस आंटी जवाब बोलो, आप ये बताओ। कब हुआ डिसाइड? अरे मैंने बोला था इनके मम्मी पापा को लेकर आने के लिए। आंटी ने मुझे बोला था, मेरी गलती नहीं है, इस पे आंटी से बात करो। और अब तो मैंने घर में बोल भी दिया उनको आने के लिए यहाँ पर। हाँ हाँ बता देना मम्मी, मुझे क्या पसंद है आपने उनके उनको। मम्मी पापा को घर पे क्यों बुलाया? अरे बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग, बताते नहीं मम्मी तो मुझे। अच्छे इंसान तो दुनिया में बहुत सारे, सबको घर पे बुला लोगी क्या यार तू आप? ना चुप कर, आई बात समझ कोई में। जरूरत नहीं मम्मी, ये मम्मी बड़े लोग हैं। वैसे भी स्कूल का प्रिंसिपल यार मेरे घर पे आते हो अच्छा लगेगा क्या? तेरा घर भी अच्छा ही अरे है। मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल मम्मी समझो, रहने चुप दो। कर, तू आई बात समझ में ज्यादा ही बोलती मम्मी है। वो अरे बोला ना, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ है, मैं देख लूंगी अपने मम्मी आप। बट आप। आप चुप कर जा, मार दूंगी एक कान के नीचे। हेलो, ये क्या हरकत करी है आपने? आपको क्या लगा आप मेरी भोली भाली सीधी सादी माँ को बेवकूफ बनाकर ये सब करोगे? मैंने करा क्या है, पर ये सब छोड़ो, अब तुम रेडी रहना, तुम्हारे लिए एक मेरे लिए सरप्राइज सरप्राइज है? क्या सरप्राइज है? है बस एक, तैयार मुझे रहना कोई तुम। सरप्राइज नहीं चाहिए आपसे। अच्छा सुनो सुनो सुनो, फोन मत कट करना, देखो प्लीज प्लीज, मैंने बहुत मुश्किल से प्लान करा है, सरप्राइज है तुम्हारे लिए एक। पागल वागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ, पागल तो कर ही रखा है तुमने पहले से मुझे। मैं क्यों रेडी होकर आऊँ आपके यार लिए? प्लीज ना, प्लीज बस कसम है अरे तुम्हें। पर चलो चलो बाय, अब रेडी होना, ठीक है, चलो बाय। ये एकदम से मुझे रेडी होने के लिए क्यों बोल रहे हैं? यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी मम्मी तक पहुंच गए ये लोग तो। ये तो अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन हो गई, मतलब अनएक्सपेक्टेड ही हो गया जो हो गया। ये कैसे हो सकता है?
मतलब इतने ज्यादा चालाक। और तुम्हें जानकर शौक लगेगा कि ये मम्मी वाला आइडिया मेरे पापा का था। वाह 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 वाह। अभी इनके पापा हिटलर बन रहे थे, मुझे इतना बुरा बुरा बोल रहे थे, और अब इनको इतने जल्दी बन के मेरे ससुर बनने की कि इन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया आइडिया दे दिए। बढ़िया बढ़िया मैं क्यों बोल रही हूँ इस चीज को, मतलब बुरे बुरे आइडिया दे दिए। पर मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा। अभी इन्होंने मुझे मैसेज करा कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। यार वो क्या सरप्राइज हो सकता है, क्या ही होगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि ये क्या सरप्राइज देंगे मुझे, क्योंकि मेरे तो समझ से भारी हो चुका है। अब तो मुझे नींद नहीं आ रही एक्साइटमेंट के मारे, एकदम गुलू गुलू शुरू हो गई है। क्या ही हो सकता है यार, क्या होगा। आ गए अंकल आंटी। अंकल आंटी नमस्ते। अरे बैठिए ना नमस्ते प्लीज। बेटा, नमस्ते। अरे तो भाई साहब, हमें इन दोनों की शादी की बात करनी थी, अब कर ही देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ अगले महीने ही कर लेते पापा, लगता है ज्यादा ही जल्दी है। और क्या पापा, मुझे तो करनी है। चुप हो जाओ बिल्कुल। तो फिर क्या ख्याल है ये भाई इग्नोर साहब। करो इनकी बातों को तो आप प्लीज। भाई इससे ही नहीं, हमें भी जल्दी है ईशा को अपने घर की बहू बनाने के लिए। भाई सही बात है, अब तो आपकी ही बेटी है एक तरह से। एक काम करते हैं, इस साल एंड में इन दोनों की शादी कर देते हैं। इसी साल? हाँ हाँ बेटा, इसी साल पर बढ़िया इस साल में रहेगा। सिर्फ 6 महीने बचे हैं अब खत्म होने में। हाँ तो क्या हो गया बच्चे, और क्या, कोई दिक्कत नहीं है, इस साल ही करेंगे। तैयारी शुरू कर देते हैं फिर शादी की, और क्या बहन जी बताइए। और क्या, शुरू ही समझिए आप तो बस अब हमारी तरफ से भी। अब क्या बोल सकती हूँ मैं भी, जैसा आप लोगों को सही लगे। जो मेरी फैमिली बोलेगी वो मैं बेचारी कर ही लेती हूँ ना हमेशा से। उससे पहले जय को जाना पड़ेगा 2 दिन के लिए किसी काम से। 2 दिन के लिए? हाँ बेटा, प्रोजेक्ट है ना, एक प्रोजेक्ट इसी को देखना पड़ेगा। मतलब 2 दिन तक मैं कैसे बिना परेशान हुए रह सकती हूँ ना, अब तो मुझे आपके बेटे की आदत ही हो गई है। हाँ हाँ, समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन मैं कहीं और इन्वॉल्व हूँ तो इसी को ही जाना पड़ेगा। कोई और नहीं कर सकता अंकल? नहीं बेटा, एक्चुअली मैंने बोला ना, मैं इन्वॉल्व हूँ तो यही बचा है बस। हाँ सही कह रहे हो, अभी से रिस्पॉन्सिबल होगा तो ये तो आगे जाके होगा। चले जाना 2 दिन। लेकिन पापा कुछ हो नहीं सकता है क्या। काम जरूरी है ना, जाना है। 2 दिन के बाद ही आता है, शादी की तैयारियां शुरू कर दो देते दिन हैं की तो सारे के बात है, सारे। और वैसे भी 6 महीने के बाद शादी करके मुझे हमेशा के लिए अपने घर लेके जा रही हूँ, तो 2 दिन चलेगा। 2 दिन का भी मन नहीं है मेरा छोड़ने का, काम भी ना, उफ। 2 दिन के लिए जा रहे हो, आराम से जाना ठीक है, और खाना वाना अच्छे से खा लेना, और पहुंच के कॉल करके सब कुछ अपडेट देनी है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अपडेट नहीं दूंगा। हाँ। और अपना ध्यान रखना ठीक है, कुछ भी बात होगी तो कॉल कर लेना। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ ठीक है। यार ईशा बिल्कुल मन नहीं है आराम से यार, पहुंचना। आई विल मिस यू I यार। miss you too। मेरा बिल्कुल नहीं है मन यार। हाँ यार, अपना कहीं दूर जाना ना बड़ा अजीब सा लगता है। वो जो 4 साल मैंने आपके बिना गुजारे थे ना, वो बहुत गंदे थे। एंड अब एक दिन के लिए भी ऐसा होगा ना तो मुझे बड़ा गंदा लगता है। बट चलो कोई बात नहीं, अब तो काम के लिए जा रहे हो ना। ये काम के लिए भी लास्ट बार जा रहा है, इसके और बाद वैसे नहीं सही जाऊंगा। बात है, अंकल का काम आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। बस यही बात तो अटक रही है। टेक केयर। ऐसे बोलते हैं हाँ। लव लव यू। चलो फिर मिलते हैं ठीक है, बाय। ध्यान से जाना। गया जे, हाँ। अब तो मिस करेगी तो तेरा तो मन नहीं लगेगा। चल कोई नहीं, आराम कर ले जाकर वही जा। तो। चलो मैं अपने रूम में जाती हूँ, अभी तक कॉल नहीं आया। वैसे तो कहीं पहुंचकर कॉल सबसे पहले वो मुझे ही करते हैं, क्या हो गया। कॉल करके देखूं, करती हूँ। कॉल क्यों नहीं लग रहा, अभी दोबारा ट्राई करूंगी। दोबारा कॉल मिलाते हुए 1 घंटा हो चुका है, दोबारा कॉल नहीं लग रहा है। ये हो क्या रहा है यार, मुझे बड़ी घबराहट सी हो रही है अपना। एक काम करती हूँ, अंकल को कॉल करके पूछती हूँ, उनको पक्का कुछ पता होगा। हेलो, हेलो अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकल जय को कोई कॉल आया, अपडेट आया आपको बताने के लिए कि वो पहुंच गया या कुछ नहीं भी? अभी तक तो नहीं आया, क्यों, क्या हो गया। हाँ प्लीज आप ट्राई करो ना, मैंने 2 बार ये कॉल कर लिया, अब तक उठाया नहीं क्या उसने। पता बेटा बिजी हो, फ्लाइट पे बट पहुंचा अंकल हो। आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है ना, तो इसलिए बस एक बार आप देखो ना। चलो रुको, मैं पूछता हूँ उससे। ठीक है। क्या हो गया यार, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ कि जय ने मेरे एक बारी पे कॉल ना उठाया, और अगर मिस कॉल भी देखी हो तो कॉल बैक ना कराओ। हेलो, हाँ जी अंकल। बेटा उसका कॉल नहीं लग रहा है, मेरा भी नहीं उठा रहा आपका है भी वो कॉल ना। नहीं लग रहा? ऐसा कैसे हो सकता है अंकल, आपको पता है ना हमेशा कॉल तो वो बैक कर ही लेते हैं, फिर कॉल तो उठा वही ही तो, लेते मैं हैं। एक बारी ना वहाँ के डिपार्टमेंट से बात करता हाँ। हूँ। क्या हो गया ये, कितने कॉल्स बेटा मिला क्या दिए पता मैंने। उठा ले, अभी नहीं रुक जा। मम्मी, एक भी नहीं लग रहा है तो यार। थोड़ा टेंशन तो और करनी। क्या, मैंने अंकल को भी कॉल करके पूछा, उनका भी फोन नहीं उठा रहे हैं, कुछ अपडेट ही नहीं आ रही है। क्या पता कुछ और फोन में और नेट बैटरी भी हो। ऑफ है मम्मी। तो क्या पता कैसे बैटरी हो नहीं सकता हो। है? अभी अभी तो यही थे। पहले पैनिक मत कर, पानी पी बेटा आराम नहीं से। लग रहा। हेलो, हाँ अंकल आपको मैं अपडेट कुछ मिली? करता हूँ बेटा, कुछ अपडेट नहीं मिल रही है उसकी ना हाँ मुझे। जी अंकल कुछ तो करो, ऐसा कैसे हो वही सकता तो है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं करता हूँ जी। कांटेक्ट, तुम टेंशन मत लो। इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, कभी तो कोई डर नहीं मजबूरी लगेगा हो। तो क्या लगेगा मम्मी, आज से पहले आप खुद बताओ ऐसा कभी हाँ हुआ है? नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा रुक तो जा। क्या ही होगा मम्मी का डिसीजन। मेरे को तो मम्मी की शक्ल देख के लग रहा था कि मम्मी को तो वो पसंद ही नहीं है, क्या ही बोलेगी। मुझे तो लग रहा है कि मम्मी मना ही कर देगी। मेरी लव स्टोरी तो एंड। ईशा इधर आ जल्दी। आई, फाइनली मम्मी ने बुला लिया, जाकर आती हूँ। हाँ मम्मी बुलाया आपने? हाँ मुझे कुछ बात करनी थी तेरे से। जिसके साथ तू इतना सब कुछ सोच रही है वो करता क्या वो है। तो पता नहीं मम्मी, मेरे को तो स्कूल में ही दिखा था, सर के बदले बैठने आया था। तेरे को बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं मना कर नहीं दूंगी तो। मम्मी,
पक्का ना, कुछ दिक्कत तो नहीं है ना तेरे को? यही बाद में बोले। मतलब जैसा आपको ठीक लगे मम्मी। यही भाई बच्चे बाद में माँ आपको बोले कि आपके चक्कर में हमने ऐसा करा, हमें बहुत पसंद है। देख ले, सोच ले, अभी भी टाइम है।